हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। आज हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये बेस्ड है रिलेटिव वेलोसिटी पर एंड अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ए मैन स्टार्ट्स रनिंग ए रेस विद ए वेलोसिटी 2.5 पाई मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है मैन की, जिससे कि वो रेस को स्टार्ट करता है। व्हेन ही स्टार्ट्स रनिंग ही फाइंड्स द विंड इज ब्लोइंग एट एन एंगल 45 डिग्री विद द ट्रैक। यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन 45 डिग्री है। जब वो रेस स्टार्ट करता है तो उसको लगता है कि विंड 45 डिग्री एंगल बना रही है ट्रैक के साथ। व्हेन ही प्रोग्रेसेस ऑन द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रैक ही फाइंड्स विंड इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। उसको ये लगता है कि जो विंड है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। एंड बाय द टाइम ही कंप्लीट द रेस विंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल 45 डिग्री। तो विंड जो है 45 डिग्री एंगल से रोटेट कर गई है, ऐसा उसको लगता है। इफ द विंड ऑलवेज ब्लोज परपेंडिकुलर टू द ट्रैक एंड टाइम ऑफ रेस इज 10/ln√2 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस। तो क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो विंड है वो विंड की वेलोसिटी की डायरेक्शन है हमेशा ट्रैक के परपेंडिकुलर, और उसको रेस कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है वो टाइम गिवन है। हमको कैलकुलेट करना है कि उसको टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर, वो टोटल लेंथ ऑफ द रेस या टोटल डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको यूज़ करते हुए हम कैसे अप्रोच करेंगे इस पर देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये तो है ट्रैक, ये हमने मान लिया कि ये है ट्रैक जिस पर कि वो रनिंग करेगा। मैन जो इस ट्रैक पर दौड़ता है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, और जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो है परपेंडिकुलर टू द ट्रैक। अब इस मैन को वेलोसिटी किस एंगल पर दिखेगी, ये डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना है। कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटिव वेलोसिटी का, तो उसमें हमको यही देखना होता है कि जो ऑब्जर्वर है उसको वो चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी कितने एंगल पर दिखती है। तो उसके लिए हम निकालते हैं कि हाँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसका वेक्टर डायग्राम हम बना लेते हैं। तो इसका अगर हम वेक्टर डायग्राम बनाएं तो वेलोसिटी ऑफ, सॉरी ये गलत लिख दिया, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, ये है वेलोसिटी ऑफ विंड यहाँ पर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड। एंड वेलोसिटी ऑफ मैन राइट साइड है। रिलेटिव वेलोसिटी जब भी हम निकालते हैं तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को हम पलट देते हैं, ठीक है। ये जो माइनस साइन आता है, इसमें माइनस साइन का मतलब ये होता है कि हमने ऑब्जर्वर ने अपनी वेलोसिटी को पलट दिया है। सो दिस इज माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, या वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस ही है ये, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आई, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और ये कितना एंगल बना रही है यहाँ पर, थीटा, ठीक है। ये थीटा एंगल डिपेंड किस पे करता है, ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल दिख रहा है उस ऑब्जर्वर को जो कि रनिंग कर रहा है, ठीक है। दिस एंगल थीटा इज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ विंड। तो वेलोसिटी ऑफ विंड का एंगल उसको थीटा पर दिख रहा है, यानी कि विंड को वो देख रहा है थीटा एंगल से। तो इसका रिलेशन हम निकाल लेते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ विंड। क्वेश्चन में ये गिवन है कि इनिशियली थीटा कितना है, 45 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है। इससे हमको क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड को। तो tan 45 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ विंड। तो वेलोसिटी ऑफ विंड आ जाती है इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन, क्योंकि tan 45 कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। tan 45 इज 1 एंड वेलोसिटी ऑफ मैन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड इट इज इक्वल टू 2.5 पाई मीटर पर सेकेंड। सो नाउ वी हैव वेलोसिटी ऑफ विंड relative to ground and it is 2.5 pi मीटर पर सेकेंड। इतना काम हो गया। अब ये मैन दौड़ते हुए आगे बढ़ता है, तो जब ये दौड़ते हुए आगे बढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि जो विंड है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है।
ऐसा उसको इसलिए लगेगा क्योंकि ये एंगल चेंज हो रहा होगा, ठीक है। और एंगल का चेंज होना किस बात पर डिपेंड करेगा? एंगल का चेंज होना इस फैक्ट पर डिपेंड करेगा कि जो tan थीटा है इसमें थीटा चेंज हो रहा है। और थीटा क्यों चेंज हो रहा है? थीटा चेंज होने की वजह यह है कि वेलोसिटी ऑफ मैन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड इनटू tan थीटा। अब वेलोसिटी ऑफ विंड तो हमको क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर ली है, 2.5 पाई है और ये कांस्टेंट भी है। अब ये थीटा चेंज होने की वजह ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है ये कांस्टेंट नहीं है। जब ये मैन रेस स्टार्ट करेगा और दौड़ना शुरू करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसलिए इसका थीटा भी चेंज होगा। मैन की वेलोसिटी चेंज होगी तो थीटा भी चेंज होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि जब वो रेस को एंड करता है, फाइनली जब रेस को फिनिश करता है, तब ये कितना एंगल से घूम जाता है? ये विंड रोटेट कर जाती है 45 डिग्री से। तो फिनिशिंग के टाइम पर जो मैन है उसकी स्पीड कैसी होती जा रही है? कम होती जा रही है। और कम होते 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 जब ये मैन की जो वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो जाती है, मैन की वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो जाती है तो जो ये वाला कंपोनेंट है अगर ये कम होता जाएगा, ये वाला कंपोनेंट अगर कम होता जाएगा तो फाइनली ये एंगल कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा जब रेस फिनिश होती है, ठीक। अब मुझे कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द रेस। तो लेंथ ऑफ द रेस कैलकुलेट करने के लिए मुझे डिस्टेंस कहीं से निकालनी है। तो मान लेता हूँ कि जो ट्रैक है उस ट्रैक का जो छोटा सा एक एलिमेंट है, छोटी सी डिस्टेंस है, वो dx के बराबर है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन को हम लिख सकते हैं किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट पर dx अपॉन dt इक्वल्स टू 2.5 पाई tan थीटा, ये लिखा जा सकता है 2.5 पाई tan थीटा। और अब मुझे थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा, तो dx बाई dt इक्वल्स टू 2.5 पाई tan थीटा, इतना आ जाता है। लेकिन अब समस्या यहाँ पर यह है कि हमको टाइम तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, लेकिन राइट साइड में है थीटा, तो मुझे रिलेशन चाहिए एक्स में और थीटा में। टाइम तो गिवन है, टाइम का रिलेशन नहीं चाहिए। तो उसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी को डी एक्स अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू 2.5 tan थीटा। इसको फिलहाल हमने नाम दे दिया, ये है सपोज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और अब हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे आगे। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा इसका डी थीटा बाई डी टी का। तो डी थीटा बाई डी टी क्या है? डी थीटा बाई डी टी है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन है कि एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ये गिवन है क्वेश्चन में, यानी कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकते हैं हम डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा थीटा क्या है? वो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिससे कि विंड ने रोटेट किया। तो विंड ने रोटेट किया है π/4 से या 45 डिग्री से, ये क्वेश्चन में गिवन है। टाइम कितना लगा इसको टाइम लगा है 10 अपॉन ln√2। तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, ये आ जाता है पाई ln√2 अपॉन 10 के बराबर, ठीक। ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम सिंप्लीफाई करते हैं, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। देन वी गेट डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इंटू पाई ln√2 अपॉन 10। आई एम सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई डी टी हेयर, so equals to 2.5 tan थीटा, राइट। 2.5 पाई tan थीटा, ये पाई tan थीटा था। 2.5 पाई tan थीटा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड अच्छा ये 40 आएगा यहाँ पे, π/4 का 40, तो ये 40, तो 2.5 इंटू 40 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 100। तो रिलेशन आता है डी एक्स बाई डी थीटा
डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल्स टू 100 अपॉन ln√2 इंटू टेन थीटा। ठीक, अब हमको डिजायर्ड रिलेशन जो कि हमको x में और थीटा में चाहिए था वो रिलेशन मिल गया है। अब हमारा काम है कि अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के लिए इसको हम लिखा डी एक्स इक्वल टू 100 अपॉन ln√2 टेन थीटा डी थीटा, और लिमिट्स हम लगाते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 है, जब रेस वो स्टार्ट करता है, उस समय थीटा कितना है, π/4, ये क्वेश्चन में गिवन है। और थीटा की वैल्यू जब वो रेस फिनिश करता है तो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो लेंथ ऑफ द रेस सपोज l है, तो थीटा कितना हो जाता है, 0। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये इनिशियल कितना था एंगल उसका 45 डिग्री था वर्टिकल के साथ में, और जो ये वाला वेक्टर है ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो रेस फिनिश करते टाइम उसने वेलोसिटी हो गई, रेस फिनिश करने के बाद उसकी 0, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया उसका, 0। तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट वाला वेक्टर है वो ऐसा हो जाएगा। तो एंगल कितना हो गया, ये थीटा 0 के बराबर। ठीक है, दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें कि ये अगर वेलोसिटी ऑफ मैन डिक्रीज होती जा रही है, बाद में वेलोसिटी ऑफ मैन अगर डिक्रीज होती है तो ये एंगल इतना हो जाएगा, फिर और डिक्रीज होती है तो एंगल इतना हो जाएगा। फाइनली जब रेस फिनिश हो गई तो ये एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री आ गया है। ठीक, तो इसको फिर पहले जैसा कर देते हैं। अब हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेशन के लिए तो यहाँ लाके हमने इसको रख दिया। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो लेफ्ट साइड में तो है l इक्वल टू 100 अपॉन ln√2, टेन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ln cos थीटा। इंटीग्रेशन इतना आपको आता होगा, ln cos थीटा, और ये π/4 से 0 तक मैंने इसकी लिमिट रखी। तो l इक्वल टू 100 अपॉन ln√2 ln cos 0 माइनस ln π/4 इतना हो जाएगा। तो l इक्वल टू 100 अपॉन ln√2, cos 0 होगा 1, तो ln 1 होगा 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ln, अच्छा π/4 रख दिया मैंने, मिस्टेक कर दी है, cos π/4 होगा। तो cos π/4 कितना आएगा, 1/√2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है 100 अपॉन ln√2 और ln 1/√2 की पावर -1। इस माइनस साइन को हमने एडजस्ट कर दिया, जो माइनस साइन था यहाँ पर। तो 1/√2 की पावर -1 यानी कि ये ln√2, तो ये होगा 100 अपॉन ln√2 इंटू ln√2। ठीक, ln√2 कैंसिल हो जाएगा और l इक्वल टू आएगा 100 मीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 100 मीटर। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हमने सीखा क्या, मेनली इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि अगर जो ऑब्जर्वर है या जो रेस लगा रहा था वो आदमी, अगर ये अपनी वेलोसिटी चेंज करता है तो वेलोसिटी चेंज करेगा तो ये थीटा चेंज होगा, और अगर थीटा चेंज होगा तो उसको विंड रोटेट करते हुए दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी का यूज था क्वेश्चन में। और क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन भी आप ठीक से समझना, और सॉल्व करने के बाद, सॉल्यूशन देखने के बाद इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना। पहले तो ये काम करना है कि क्वेश्चन देखने के बाद अपने आप सॉल्व करो बगैर सोल्यूशन देखे, इसके बाद सोल्यूशन देखो, फिर अपने आप से सॉल्व करो, तब और ठीक से समझ में आएगा। तो इसका डिस्कशन हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।